जय हिंद। क्लास 10th NCERT मैथ प्रश्न वाली 2.2 बहुपद चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 दिया है पॉइंट में, उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए इसको तो हम सवाल यहाँ लिख दिए है, इधर हम सवाल लिख दिए हैं। सवाल क्या कर रहे हैं, देखिए प्रश्न लिख दिए। प्रश्न वाली 2.2 चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद है। सवाल बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्रमश दी गई संख्या है। माने जो शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया है, तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए इसके तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 2 का पहला क्या हम 2 का पहला क्या है 1/4 माइनस 1 दिया है। तो देखिए हमको शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुत ही इजी तरीका बताएंगे। देखिए तो हल करेंगे इसको अल्फा मान लें। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है। अल्फा ऐसे भी मान लिया जाता है, तो ऐसे ही मान लीजिए। आप शून्यकों के योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो एक द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए फॉर्मूला लिखेंगे अब द्विघातीय समीकरण के सूत्र बराबर का अब द्विघातीय सूत्र बराबर का कहता है एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में 1 x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों को योग यानी कि ये गुणनफल हो गया। अब देखिए बराबर देखिए x से x² होने दीजिए, कहीं हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। माइनस से तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है, तो 1/4 कोष्टक दे दीजिए। यहाँ पे x है तो x यहाँ पे हम दे दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पे कोष्टक में -1 दे देंगे। ठीक है, अब बराबर दीजिए x से x² हो जाएगा माइनस 1/4 कोष्टक हटेगा, गुने में x है तो x दे दीजिए, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो गया। बस यही फॉर्मूला पुट करना है द्विघातीय समीकरण का सूत्र बराबर या ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सूत्र से द्विघातीय समीकरण का सूत्र बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x² इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। पहला देख लीजिए और दूसरा यहाँ बताते हैं। ये नहीं तो दूसरा इसका दूसरा यहाँ बता देते हैं। दूसरा का मान कितना दिया है √2 इंटू 1/3। तो इसको हल करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/3। ये वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए बीच में, हो जाएगा। लिखेंगे अब द्विघातीय समीकरण के सूत्र बराबर कितना होता है x² कोष्टक अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बराबर दे देंगे x के x² होने दीजिए माइनस कोष्टक में कोष्टक देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 है, तो √2 कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3 दे दीजिए। तो x के x² माइनस √2x प्लस 1/3, यही आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए और आगे देखिए।
इसे सही ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्या है कि वीडियो में बहुत ही शॉर्टली बताना पड़ता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। बस यही फॉर्मूला पुट करना है, ऐसे टाइप का इस तरह के सवाल में। थर्ड कितना है, 0 इंटू रूट 5 है। इसको हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, ये अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, कितना है 0। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 है। तो लिख देंगे अब द्विघातीय समीकरण के सूत्र बराबर कितना आता है, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा के x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर देंगे। तो x के x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो कोष्टक में 0 x देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 है, आप प्लस दीजिए। अब देखिए x के x² 0 का x से गुना करें तो 0 हो जाएगा प्लस √5, तो कितना हो जाएगा x² 0 कोई पूर्ण वैल्यूफिकेशन है तो √5, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझिए, नोट करिए, सही ढंग से देख लीजिए। सुनील मान क्लासेस पे क्लास 10th एंड 12th बहुत ही खतरनाक टॉपिक बताया जाता है, तैयारी भी कराया जाता है। आगे बताएंगे, इसको साफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। थ्री तक बटा दिए हैं, अब 3 और बताएंगे। थ्री तक बता दिए थे, और 4 को बताएंगे। देखिए यहाँ पर 2 का 4 लिख देंगे, तो 4 का मान कितना दिया है 1, लिखा है 1 दिया है। इसको हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है ना, लिख देंगे। अब फॉर्मूला लिखेंगे, द्विघातीय समीकरण के सूत्र बराबर x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x के x² कर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो कोष्टक में 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, यहाँ पे x² 1 गुना x तो x से हो जाएगा प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट करते जाइए, वीडियो रोक के। अब देखिए दूसरा का हम 5 नंबर सवाल बता देते हैं। 5 नंबर सवाल कितना है -1/4 इंटू में 1/4, तो इसको हम हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, तो लिखेंगे अब सूत्र से, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ऐसे लिख दीजिए, अब द्विघातीय समीकरण के सूत्र बराबर क्या होता है x² कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे x² हमने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, तो कोष्टक में -1/4x बंद, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4, यही आंसर हो जाएगा। इसको यही आंसर हो जाएगा, इसको आगा तो दिएगा और आगा टूट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नोट करते जाइए।
ये 5 है और 6 बता देते हैं, देख लीजिए एक बार से चेक करके, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर सवाल में क्या है, 4 इंटू 4 और 1 है, यानी सुनो कि ये अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तो हल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो लिखेंगे अब घातीय समीकरण के सूत्र बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दे देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो 4x अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, 1 प्लस 1 दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना 4x प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए।